एक कौम ऐसी गुजरी थी जिसको शनिचर के दिन शिकार करना मना था। फुरू का मतलब हो जाता है कि बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, ये सब उसके फुरू में आ जाते हैं। कोई भी आदमी अपनी ज़कात का पैसा उसूल को नहीं दे सकता और फुरू को नहीं दे सकता। क्या ये जायज तरतीब चल रही है या नाजायज? ये तो नाजायज है। आदाब। मंथन टुडे के इस रमज़ान एपिसोड में जिसमें हम जनाब मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी साहब से शरई एतबार से जो चीज़ें आज हो रही उन पे सवालों का सिलसिले का जो एपिसोड चला रहे हैं उसमें आपका खैर मकदम है और आपका मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप फिर इस एपिसोड में आए हैं। हम रमज़ान से मुतल्लिक़ आपसे सवाल करना चाहेंगे। पहला सवाल हमारा ये है, रमज़ान में अक्सर व बेशतर लोग जो है वो ज़कात निकालते हैं और ज़कात की रकम छोटी मोटी नहीं निकलती है, बहुत से लोगों की बहुत बड़ी ज़कात निकलती है और बहुत बड़ी जो ज़कात निकलती है तो इस हालत में अक्सर व बेशतर उन लोगों के दिमाग में आता है कि भाई मेरा तो फला भी गरीब है उसको दे दें। ज़कात किन लोगों को हम दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते रिश्तेदार की हालत में? मसलन हम अपने वालिद को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, हम अपने दादा को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, अपनी औलाद को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, अपने पोता पोती नाती को हम ज़कात दे सकते हैं नहीं, इस पे आप थोड़ा हमको रोशनी डालिए। देखिए, शरीयत ने बस बहुत दो लफ्ज़ का ज़ाब्ता बता दिया है कि कोई भी आदमी अपनी ज़कात का पैसा उसूल को नहीं दे सकता और फुरू को नहीं दे सकता। उसूल में मुराद हो जाता है उसका बाप दादा परदादा ऊपर तक जी। उसी तरह से माँ नानी ये मुराद हो जाती है और फुरू का मतलब हो जाता है कि बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, ये सब उसके फुरू में आ जाते हैं। अब आप यहाँ जी, हम बेटे को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बहू को ज़कात दे सकते हाँ, हैं? बहू को दे सकते हैं। ठीक है। हम बेटी को नहीं दे सकते, हम दामाद को ज़कात दे सकते दामाद हैं? को दे सकते हैं। ये चीज़ है। ये चीज़ है। हम वालिद को नहीं दे सकते, हाँ, हम चचा को दे सकते हैं, दे सकते हैं। हम दादा को नहीं दे सकते, दादा के भाई को दे सकते दे हैं। सकते हैं। अब इसी में एक नई चीजें पैदा हुई है। कुछ लोगों ने एक रस्म भी और शायद फकीही से उसको पास भी कर दिया। मदरसे के भी सिलसिले में अक्सर व बेशतर आता रहा है कि भाई अगर 5 लाख की ज़कात आई मदरसा बनवाना तो वहाँ के किसी एक स्टूडेंट को 5 लाख रुपए दे दिए गए और फिर वो स्टूडेंट को ज़कात देंगे, फिर वो अपनी मर्जी से मदरसे को दे दी। तो यहाँ जो मौकूफ है, जो इरादा है वो तो क्लियर है कि मदरसे को देना था, लेकिन उन्होंने ये तरतीब को बदल दिया। क्या ये जायज तरतीब चल रही है या नाजायज? ये तो नाजायज है। 100% नाजायज है। इसकी मिसाल ऐसे ही लीजिए, एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक कौम ऐसी गुजरी थी जिसको शनिचर के दिन शिकार करना मना था। मछली का। हाँ। तो वो जुमा को बांध देता था, बांध देती थी वो कौम और शनिचर को मछली जाकर उसमें फंस जाती थी, एतवार को पकड़ लेते थे। तो यही तरीका ये है, यही वो चीज है। भाई एक तालिबीन को आप दे रहे हैं तो जाहिर बात 5 लाख रुपया कोई तुक है? दीन को मस्क करने की ये शक्लें हैं, ये नाजायज, ये नाजायज, ये सब सही नहीं। बुजुर्ग चलिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि मुफ्ती साहब से आज हम लोगों ने ज़कात के उस तरीके को भी सोच लिया कि हम अपने ऊपर के लोगों को ज़कात सीधे नहीं दे सकते हैं। सीधे से मतलब है ज़कात दे ही नहीं सकते हैं। वालिद को, वालिद वालदा दोनों आ जाएंगे, वालदैन आ गए, दादा दादी दोनों आ गए, नाना नानी दोनों आ गए। हम लेकिन उसके बाद निचली नस्ल में फर्क है। हम माँ बाप को नहीं दे सकते हैं, दादा दादी को नहीं दे सकते हैं, नाना नानी को नहीं दे सकते, लेकिन नीचे की नस्ल में हम ज़कात किसको दे सकते हैं? बेटे को नहीं दे सकते, हम बहू को ज़कात दे सकते हैं। हम बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, हम दामाद को ज़कात दे सकते हैं। ये है। हम पोते को ज़कात नहीं दे सकते, पोते की बीवी को हम ज़कात दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आज मुफ्ती साहब ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए आप लोग मंथन टुडे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।